साबिक वजीर व रुकन असेंबली सिद्दीपेट हरीश राव ने कहा है कि के चंद्रशेखर राव ने फसलों का जायजा लेने के बाद ही हुकूमत ने इस्लाही इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा है कि कल गायत्री पंप हाउस से पानी के केनाल में पानी छोड़ा गया था। उन्होंने कहा है कि केसीआर के जाने की वजह से ही सागर की बाएं केनाल में पानी छोड़ा गया था। उन्होंने कहा है कि अब वो करीमनगर आने की इत्तला पर SSR-SP केनाल में पानी छोड़ा गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के जिला कलेक्टर से मुलाकात करके उन्हें एक याददाश्त हवाले की। याददाश्त में किसानों की हिमायत, अनाज के लिए 500 रुपए बोनस, किसानों की यकीन दहानी और किसानों के कर्ज की माफी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत पानी और बिजली के इंतजाम में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की नाअहली के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें सूख गई हैं। उन्होंने कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई है। हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की गफलत का सफाया हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि मल्लाना सागर में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कोडा वैली वागू में 24 घंटों के अंदर पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। हरीश राव ने इंतबाह दिया है कि वो हजारों किसानों के साथ मल्लाना सागर का मुहासिरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मल्लाना सागर के दरवाजे को उठाकर पानी में छोड़ देंगे। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को फौरी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को BRS पार्टी पर तनकीद करने का कोई इखलाकी हक नहीं है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इस पर बहस के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई और बहस में आए। भट्टी विक्रमार्का से किसानों को मियारी 24 घंटे बिजली देने और फसलों के जाया होने वाले किसानों को 25,000 फी एकड़ देकर अखलाकी फरीजा अदा करने का मुतालबा किया। రైతాంగానికి 500 రూపాయలు బోనస్, వడ్లు గాని మక్కలు గాని అన్ని పంటలకు బోనస్ ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు యాసంగి వడ్లకు మక్కలకు వెంటనే బోనస్ ఇచ్చి కొనాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా మీరు రైతాంగానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల రైతు బంధు ఇస్తామని ఆ రోజు మాట ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా తక్షణమే ఎకరానికి 15,000 రూపాయల రైతు బంధు విడుదల చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు కౌలు రైతులకు కూడా ఎకరానికి 15,000 ఇస్తామన్నారు. వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 ఇస్తామన్నారు. రైతాంగానికి 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ రైతులకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క మాట కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలుపుకోలేకపోయింది.